बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। ये हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 है, स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम द बीडी चौरासिया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर। हम डिटेल से पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन कि हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ बोन किस तरह है। इसके बाद हम ब्लड सप्लाई कि हमारे साथ ब्लड सप्लाई बोन को किस तरह होती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में अबाउट द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कि हम बोन को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि हमारे साथ लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है। इसी तरह हमारे साथ जो फ्लैट बोन होती है उसको हम इरेगुलर बोन हमारे साथ होती है तो उसको अकॉर्डिंग टू द शेप हम डिस्क्राइब करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। उसके बाद हम ऑन द बेसिस माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बोन को क्लासिफाइड करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट डिटेल ऑफ बोन। तो स्टार्ट कर लेते हैं व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हमारे साथ डिराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ऑस्टियोन। ऑस्टियोन का मतलब होगा बोन। डिफाइन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन। जहाँ पर हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ बोन को हम डिफाइन करें उस फील्ड को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हमारे साथ बोन की स्टडी को कहते हैं। ऑस्टियोन का मतलब है बोन। बोन को हम ऑस लैटिन वर्ड में हमारे साथ ऑस वर्ड जब भी आ जाए ऑस्टियोलॉजी ओ इस लैटिन वर्ड इसका मतलब हमारे साथ होगा बोन। ऑस्टियोन हमारे साथ ग्रीक वर्ड है। इधर हम देखें तो हमारे साथ ऑस्टियोन, तो ऑस्टियोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। इसी तरह हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स हम कहते हैं कि इस लेक्चर में हमारे साथ बोन है। तो ऑसिफिकेशन मतलब है कि बोन की स्ट्रक्चर ज्यादा होती है। कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन को कहते हैं। हमारे साथ जब भी इन्फ्लेमेशन होती है बोन को तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमलेशिया हमारे साथ वीकनेस ऑफ बोन। जब भी हमारे साथ डिग्रेडेशन ऑफ बोन होती है कैल्शियम की कमी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमा हमारे साथ ट्यूमर टू द बोन को हम कहते हैं ऑस्टियोमा। Now we will come towards the next topic, that is the function of bone। अगर हम बात करें कि हमारे साथ बोन की क्या फंक्शन है, गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारे साथ शेप देती है और सपोर्ट देती है बॉडी को। इसके अलावा प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, टेंडन एंड लिगामेंट। इसको हमारे साथ ये बोन है तो इस बोन को मसल भी अटैच होती है, लिगामेंट अटैच होती है, टेंडन अटैच होती है। तो ये अटैचमेंट सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। स्कल, वर्टेब्रा एंड थोरैसिक केज हमारे साथ प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को एंड थोरैसिक वेस्रा कार्डिक एरिया है या लंग्स है इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ हम कहते हैं कि प्रोवाइड करती है लीवर को। लीवर हमारे साथ फंक्शन आसान हो जाता है। इसके अलावा बोन मैरो हमारे साथ बोन मैरो होती है बोन के अंदर, वो मैन्युफैक्चर करती है ब्लड सेल्स को। 97% ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस स्टोर होती है इन बोन्स। बोन मैरो कंटेन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स विच आर पैगोसाइट। मतलब है कि ये हमारे साथ वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टू योर बॉडी। इसी तरह हमारे साथ प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोर्स कैल्शियम एंड रिलीज फैट्स। इसके साथ प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल। इसी तरह हमारे साथ मिनरल भी स्टोर रिलीज करती है, फैसिलिटेट द मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट्स है ये आपकी बोन्स, आपकी स्केलेटल सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है, सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ द बोन्स। Now we will come toward the classification of bones। तो हमारे साथ अगर बोन की क्लासिफाइड कर दे on the basis of shape तो हमारे साथ होती है लॉन्ग बोन, इसके साथ शॉर्ट बोन हम कहते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हमारे साथ होती है। तो now we will come toward the first, that is the long bone। each long bone has an elongated shaft। डायपेसिस उसको कहते हैं। जिस बोन में भी हमारे साथ ये एरिया हो तो उसको हम कहते हैं डायपेसिस। स्टार्ट से याद रखो कि हमारे साथ जो शेफ्ट होती है उसको हम कहते हैं डायपेसिस। इन पे हमारे साथ होती है एपिपाइसिस। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड और टू एक्सटेंडेड एपिपाइसिस हो तो उसको हम एग्जैक्टली कहते हैं कि ये लॉन्ग बोन है।
इसके अलावा लॉन्ग बोन की 3 सरफेसेस होती है, 3 बॉर्डर्स होती है, ठीक है। ये अलावा इसके साथ सेंट्रल मिडुलरी कैविटी, लॉन्ग बोन में सेंट्रल मिडुलरी कैविटी होती है। न्यूट्रिएंट पूरा मेना जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट आर्टरी हमारे साथ प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट टू द बोन्स, ठीक है। इस लॉन्ग बोन में हमारे साथ 3 डिफरेंट टाइप्स और भी है, जिसको हम कहते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन, जो आपका ह्यूमरस रेडस और अल्ना टिबिया फिबुला, ये हमारे साथ है टिपिकल लॉन्ग बोन्स। इसको देखो, ये हमारे साथ टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं। इसके साथ मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, तो हमारे साथ मिनिएचर लॉन्ग बोन्स वही बोन होते हैं जिसमें 1 एपिफाइसिस हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे साथ मीटा कार्पल, मीटा टार्सल, ये हमारे साथ क्या है, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। मोडिफाइड लॉन्ग बोन है नो मिडुलरी कैविटी। अब हमने बात की कि लॉन्ग बोन में होनी चाहिए मिडुलरी कैविटी, तो वो बोन जिसमें मिडुलरी कैविटी नहीं होती उसको हम कहते हैं मोडिफाइड लॉन्ग बोन। इसकी एग्जांपल हमारे साथ है क्लेविकल, ठीक है। शॉर्ट बोन हमारे साथ वो बोन होती है, दियर शेप इज यूजुअली क्यूबाइड क्यूनिफॉर्म, जो हमारे साथ एग्जांपल है कार्पल बोन और टार्सल बोन आर द एग्जांपल। हाथ में जो बोन इधर होती है या फुट में जो बोन होती है उसको हम एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट बोन्स। फ्लेट बोन हमारे साथ कौन सी बोन होती है, रिजेंबल शैलो फ्लेट्स एंड फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटी। फॉर एग्जांपल स्कल को हम कहते हैं ये हमारे साथ एक फ्लेट बोन है। ये हमारे साथ स्किपुला है, तो स्किपुला भी एक फ्लेट बोन है। ये स्कल है, ये स्किपुला हमारे साथ फ्लेट बोन है। स्टर्नम हमारे साथ आगे साइड पे होती है, इस साइड पे स्टर्नम, वो भी हमारे साथ फ्लेट बोन होती है। इसके साथ जो रिब्स है, रिब्स एक अगर आप देखें स्ट्रक्चर को तो रिब्स हमारे साथ फ्लेट बोन होती है, ठीक है। इरेगुलर बोन, नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन में हमारे साथ जो एग्जांपल है वो टिब्रा, हिप जॉइंट, इसको देखो ये हमारे साथ इरेगुलर शेप होती है, दैट्स व्हाई इरेगुलर बोन, इसको इरेगुलर बोन कहती है। इसके साथ न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कौन सी बोन होती है, वो बोन जिसमें लार्ज ईयर स्पेसिस होती है, रेजोनेंस प्रोवाइड करती है, उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो स्पिनाइड बोन होती है ये एग्जांपल ऑफ न्यूमेटिक बोन है, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द सीज़माइड बोन। सीज़माइड बोन कौन सी बोन होती है, दीज आर नोडुल्स फाउंडेड एम्बेडेड विद इन टेंडन। ये बात याद रखो कि एक बोनी नोड्यूल टाइप होती है और ये एम्बेडेड होती है बिटवीन द टेंडन्स, ठीक है। ये टेंडन्स की बिटवीन होती है या इसके ऊपर और नीचे हमारे साथ टेंडन होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सीज़माइड बोन, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ सीज़माइड बोन कौन सी या क्या काम करती है, फंक्शन क्या प्रोवाइड करती है। टू रेजिस्ट फ्रैक्शन, ये हमारे साथ रेजिस्ट करती है फ्रैक्शन को। इसके अलावा हमारे साथ प्रेशर ऑफ टेंडन टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल। पेटेला नहीं होता, ये सीज़माइड बोन नहीं होती तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते थे। इसके साथ हम कहते हैं कि हेटरोट्रोपिक बोन, हेटरोट्रोपिक बोन वो बोन होती है जो सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप होती है। बोन्स समटाइम्स डेवलप इन सॉफ्ट टिश्यू। हॉर्स राइडर में हमारे साथ एडक्टर मसल में बोन प्रोडक्शन होती है इन सॉफ्ट टिश्यू, एडक्टर मसल्स में, ठीक है। Now we will come toward the next classification and this classification is more common called the regional classification। एक हमारे साथ होती है axial skeleton, दूसरा हमारे साथ है appendicular skeleton, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मली हम यूज करते हैं regional classification, ठीक है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। हम बोन को स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम देखें तो ये हमारे साथ क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बोन्स को डिवाइड कर देते हैं। मैक्रोस्कोपिक, द आर्किटेक्चर ऑफ बोन में बी कंपैक्ट और कैंसिलियस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं ये हमारे साथ जो डायपेसिस है वो कंपैक्ट शेप होती है। जो आउटर सरफेस, जो एंड पे जो हमारे साथ सरफेस होती है वो स्पंजी होती है, ठीक है। तो कंपैक्ट बोन कौन सी बोन है, माइक्रोस्कोपिकली एज अ डेंस टेक्सचर लाइक ओवरी, हमारे साथ सींग की तरह मजबूत होती है, बट इट एक्सट्रीमली पोरस। ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि ये एक्सट्रीमली पोरस भी होती है। इट इज बेस्ट डेवलप इन द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। तो आप कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन क्या है ये बात याद रखो, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टोनियम, उसके अंदर जो हमारे साथ दूसरा लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, और इसके अंदर जो उसको हम कहते हैं मिडुलरी कैविटी ऑफ द बोन।
तो ये हमारे साथ ज्यादातर डेवलप होती है एट द कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। दिस एडाप्टेशन इज टू बेंडिंग ट्विस्टिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक एडाप्टेशन है टू द बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग प्रोसेस के लिए। कैंसिलियस स्पंजी बोन और ट्रेबेकुलर बोन, तीन डिफरेंट नाम है हमारे साथ। इज ओपन इन टेक्सचर एंड इज मेड ऑफ मेश वर्क ऑफ ट्रेबेकुलर। मेश वर्क का मतलब है कि एक नेटवर्क बन जाती है ऑफ द ट्रेबेकुलर रॉड्स एंड प्लेट्स की, बिटवीन विच बोन मैरोज कंटेनिंग। इसका मतलब है कि इसमें हमारे साथ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके दरमियान हमारे साथ क्या होती है, बोन मैरो। तो मैक्रोस्कोपिकली हम बोन को डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, कंपैक्ट बोन एंड कैंसिलियस और स्पंजी और ट्रेबेकुलर बोन। ये हमारे साथ जो एरिया है ये हमारे साथ है कंपैक्ट बोन की, जो ऊपर जो एपिपाइसिस हमारे साथ होती है वो स्पंजी बोन होती है। ठीक है, नाउ वी विल कम टूवर्ड्स ए थ्योरी, ट्रैजेक्टरी थ्योरी ऑफ बोन फॉर्मेशन। अगर इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे साथ बोन फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो जहां पर ज्यादा प्रेशर होगा, जहां पर ज्यादा स्ट्रेस होगा, उधर हमारे साथ फॉर्मेशन ऑफ बोन होती है। तो स्टेट्स डेट लाइन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बोनी ट्रेबेकुला, जो रॉड्स और प्लेट्स की ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करती है फॉलो द पाथवे ऑफ मैक्सिमल स्ट्रेस एंड टेंशन। जहां पर ज्यादातर प्रेशर होगा वहां पर, और जहां ज्यादातर पर हमारे साथ मसल पुल होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन। तो जो ट्रेबेकुलर है इस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये हमारे साथ अरेंज होगा इन डिस्पोजिशन। इस एरिया पे प्रेशर लगती है, इस एरिया पे प्रेशर लगती है। जो ट्रेबेकुलाई है ये अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमल प्रेशर एंड टेंशन। ट्रेबेकुला आर थिकर इन एरिया ऑफ मैक्सिमल स्ट्रेस। जहां पर ज्यादा स्ट्रेस होगा उधर हमारे साथ जो ट्रेबेकुलाई है, जो रॉड्स एंड प्लेट्स है, वो हमारे साथ थिक होंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। प्रेशर लेमिना आर अरेंज पैरेलल टू द लाइन ऑफ वेट। जहां पर एग्जैक्ट प्रेशर लगती है उसको हम कहते हैं प्रेशर लेमिना। जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं प्रेशर लेमिना। टेंशन लेमिना आर अरेंज एट राइट एंगल टू द प्रेशर लेमिना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेंशन लेमिना पर किस चीज को कहती है, जो नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस होती है ऑन बोन, उस पे हमारे साथ जो मसल अटैच होती है, तो मसल अटैचमेंट की पुल की वजह से जो स्ट्रेस लगता है बोन पे तो उसको हम कहते हैं टेंशन लेमिना। इसकी वजह से ट्रेबेकुलाई अरेंज होती है। ठीक है, नाउ वी विल कम टुवर्ड classification on the basis of microscopic level. The bone is 5 types. हमारे साथ microscopically bone को हम 5 different types में convert करते हैं, including the compact and cancellous. तो हम जाते हैं नंबर 1, हमारे साथ है लेमिनर बोन। लेमिनर बोन मोस्ट ऑफ द मेच्योर बोन। ये बात याद रखो, जितने भी मेच्योर बोन होती है उसको हम कहते हैं लेमिनर बोन्स। वेदर कंपैक्ट और कैंसिलियस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमारे साथ कंपैक्ट होगा या कैंसिलियस। मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में कंपैक्ट और कैंसिलियस की हमने बात की थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में लेमिनर बोन में ये दोनों हमारे साथ आती है। ठीक है, दीज आर अरेंज इन फेल्स। हमारे साथ जो कैंसिलियस बोन में इसमें हमारे साथ फेल्स की शेप में अरेंजमेंट होती है लेमिना की, और जो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिक हैवेर्जियन सिस्टम और सेकेंडरी ऑस्टियोन होती है इन कंपैक्ट बोन। जो कंपैक्ट बोन होती है इसमें हमारे साथ हैवेर्जियन सिस्टम की तरह अरेंज होती है। नाउ वी विल कम टुवर्ड द ओन बोन। ओन बोन किसको कहते हैं, सीन इन फीटल्स। इंपॉर्टेंट बात है, फ्रैक्चर या हमारे साथ ट्यूमर्स में जो बोन होती है या कैंसर में जो बोन फॉर्मेशन होती है, न्यूली फॉर्म्ड बोन को हम कहते हैं ओन बोन। फाइब्रस बोन इज फाउंड इन यंग फीटल। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये यंग फीटल्स में होती है, बच्चों में होती है, बट कॉमन इन रेप्टाइल्स। वो बोन जो हमारे साथ ट्विस्ट होती है विदाउट चेंज इन शेप उसको हम कहते हैं फाइब्रस बोन। डेंटाइन एंड सेमेंट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन टीथ्स। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू। हमारे साथ कंपैक्ट बोन क्या होती है एंड कैंसिलियस बोन, या जिसको हम कहते हैं स्पंजी बोन किसको कहते हैं। लोकेशन ये हमारे साथ डायपेसिस में होती है और ये हमारे साथ होती है एपिपाइसिस में। लेमिना की जो अरेंजमेंट है, अरेंज टू फॉर्म हैवेर्जियन सिस्टम। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि हैवेर्जियन सिस्टम हमारे साथ किस चीज में होती है, तो कंपैक्ट बोन में होती है। अरेंज इन मेश वर्क, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क। So Haversian system is not present in cancellous or spongy bone. तो एपिपाइसिस में हमारे साथ Haversian system नहीं होती।
बोन मैरो, ये इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो एक येलो बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है। येलो बोन मैरो में हमारे साथ फैट्स होती है, फैट्स टिश्यू होती है। रेड बोन मैरो में हमारे साथ आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, दैट्स व्हाई इट्स गिव अ रेड कलर। ठीक है, तो हमारे साथ जो बोन मैरो है इन कंपैक्ट, ये विच स्टोर फैट्स आफ्टर प्यूबर्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर प्यूबर्टी ये स्टोरेज ऑफ फैट्स करती है, तो इसी वजह से इसकी जो बोन मैरो है वो येलो होती है। जो रेड बोन है बिफोर प्यूबर्टी हमारे साथ ये रेड होती है। अदरवाइज हमारे साथ जो कैंसिलियस बोन है इसमें हमारे साथ डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल होती है। नेचर में ये हमारे साथ हार्ड होती है, आइवरी का मतलब सीइंग। ठीक है, जो स्पंजी बोन है वो कैंसिलियस बोन को ही कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम टूवर्ड अनदर टॉपिक, पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग लॉन्ग बोन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बोन को हम इसकी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 जो हमारे साथ जो पार्ट है एपिपाइसिस उसको कहते हैं। द एंड एंड टिप्स ऑफ बोन इज कॉल्ड एपिपाइसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर प्रोवाइड करती है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर तो हमारे साथ डायपेसिस होती है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर वो एपिपाइसिस होती है। ठीक है, इसमें भी दो हमारे साथ किस्म है, प्रेशर एपिपाइसिस और ट्रैक्शन एपिपाइसिस। प्रेशर एपिपाइसिस उसको कहते हैं जो एग्जैक्ट आर्टिकुलर सरफेसेस होती है। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर एस्टाबुलम के साथ कनेक्टेड होती है, तो ये हमारे साथ एग्जैक्ट एरिया है। ट्रैक्शन फीमर हमारे साथ, ट्रैक्शन एपिपाइसिस हमारे साथ होती है नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस। जिस तरह हमारे साथ ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्यूबोसिटी, लेसर ट्यूबोसिटी, तो ये हमारे साथ होती है नॉन आर्टिकुलर एरिया, इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन एपिपाइसिस। ये डायरेक्टली प्रेशर, इसको जिस पे वेट डायरेक्टली आता है, जिस पे पुल ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं प्रेशर एपिपाइसिस। जो हमारे साथ ट्रैक्शन एपिपाइसिस है, ये इसकी ट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ द मसल पुल की वजह से। ठीक है, नाउ वी विल कम टुवर्ड एटिवेस्टिक एपिपाइसिस, is phylogenetically an independent bone which in men become fused another। ठीक है, कोरोकाइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला, ये हमारे साथ कोरोकाइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला है, इसको हम कहते हैं एटिवेस्टिक एपिपाइसिस। Aberrant epipasis हमारे साथ not always present। ठीक है, now we will come toward the diapesis। what is diapesis? तो diapesis जो हमारे साथ ये एरिया है इसको हम कहते हैं diapesis। इस डायग्राम में इंतहाई आसान है, जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम कहते हैं एपिपाइसिस, जो टिप होती है इसको हम कहते हैं एपिपाइसिस। इसके बाद ये बोनी एरिया जो हमारे साथ आती है उसको हम कहते हैं मीटापाइसिस। उसके बाद जो एरिया आती है उसको हम कहते हैं डायपेसिस। सेम टू सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटापेसिस, उसके बाद एपिपाइसिस। तो हमारे साथ इट इज द एलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन जो ऑसिफाई होती है, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। एमसीक्यूज में आ सकता है। मीटापेसिस हमारे साथ क्या होती है? द एपिपाइजल एंड ऑफ डायपेसिस इज कॉल्ड मीटापेसिस। जो एपिपाइजल एंड होती है ऑफ द डायपेसिस, मतलब है डायपेसिस की जो एंड है टुवर्ड्स द एपिपाइसिस, उसको हम कहते हैं मीटापेसिस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलेटिस, चिल्ड्रन में हमारे साथ कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलेटिस इज मीटापेसिस। ठीक, नाउ वी विल कम टुवर्ड अनदर एपिपाइजल प्लेट क्या होती है? एपिपाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, ये हमारे साथ एपिपाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है। इट सेपरेट एपिपाइसिस फ्रॉम मीटापेसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेपरेट करती है एपिपाइसिस को। ये एपिपाइसिस एरिया था, मीटापेसिस हमारे साथ डायपेसिस एंड होती है टुवर्ड्स द एपिपाइसिस, इसको जुदा करती है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है कि लॉन्ग बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ किसकी वजह से होती है? तो एपिपाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज से। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द ब्लड सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने बात की कि एपिपाइजल एंड क्या होती है, डायपेसिस क्या होती है, नाउ वी विल कम टुवर्ड द ब्लड सप्लाई। जो भी बोन होगा तो इसको हमारे साथ ब्लड सप्लाई भी लाजिमी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट हमारे साथ है न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये हमारे साथ है न्यूट्रिएंट आर्टरी जो सप्लाई करती है टू द डायपेसिस। ठीक है, इट एंटर द शाफ्ट, ये हमारे साथ शाफ्ट को एंटर करती है थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामिना।
जहां पर ये एग्जैक्टली एंटर होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामिना, इज रन ओब्लिकली थ्रू द कॉर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉर्टेक्स इसकी सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर को हम कहते थे पेरिस्टोनियम, दूसरे लेयर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ये रन करती है obliquely in the cortex towards the medullary cavity, और ये medullary cavity में ascending और descending branches में डिवाइड हो जाती है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि द न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई medullary cavity, इंपॉर्टेंट बात है, सारी medullary cavity को न्यूट्रिएंट आर्टरी ही सप्लाई करती है। इनर टू थर्ड ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेटाफिजिस, और इनर टू थर्ड जो सेकंड लेयर है कॉर्टेक्स को, उसको सप्लाई करती है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे साथ पेरिस्टोनियल आर्टरी क्या होती है, दीज आर स्पेशली न्यूमरीनियस बीनीथ मस्कुलर, जहां पर भी हमारे साथ मसल और लेगिमेंट अटैचमेंट पॉइंट होती है, इसकी बीनीथ जो ब्लड सप्लाई होती है वो पेरिस्टोनियल आर्टरी की ही सप्लाई होती है। रेम्पी का मतलब है ब्रांचेस beneath the peristonium and enter the Wolfman canal to supply the outer one third of the cortex। तो आउटर वन थर्ड ऑफ द कॉर्टेक्स को कौन सप्लाई करता है, पेरिस्टोनियल आर्टरी। एपिफाइजियल आर्टरी कौन सी आर्टरी है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरीआर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड सर्कुलस वेस्कुलस फाउंड ऑन द नॉन आर्टिकुलर बोनी एरियाज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर नॉन आर्टिकुलर, जहां पर जॉइंट नहीं होती, आउटसाइड ये हमारे साथ सप्लाई करती है टू द एपिफाइजियल एंड्स। मेटाफिजियल आर्टरी कौन सी होती है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नाइबरिंग सिस्टेमेटिक वेसल्स। ये बात याद रखो कि हमारे साथ जो सिस्टेमेटिक वेसल बोन के करीब होती है, उधर हमारे साथ ओरिजिनेशन होती है अब मेटाफिजियल आर्टरीज की। Now we will come towards the rule of direction of nutrient foramina। ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ग्रोइंग एंड ऑफ बोन कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बता दे कि ह्यूमरस बोन में ग्रोइंग एंड कौन सा एंड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड you have to be found that exact where is the growth area in the bones, nutrient foramina directed against the growing end of the bone। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, टू द एल्बो वी गो द ग्रोइंग एंड ऑफ बोन इन अपर लिम्ब, जहां पर हमारे साथ ग्रोइंग एंड होती है ऑफ द बोन इन अपर लिम्ब आर द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ये अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस ही होती है इन अपर लिम्ब, लेकिन एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्नर, तो ग्रोइंग एंड अपर लिम्ब में हमारे साथ ह्यूमरल हेड होती है, और रेडियस और अल्ना की जो डिस्टल एरिया है वो हमारे साथ ग्रोइंग एंड होती है। तो टू द एल्बो वी गो का मतलब यही है। फ्रॉम द नी आई फ्ली का मतलब है एंड लोअर लिम्ब द लोअर एंड ऑफ द फीमर। ये इंपॉर्टेंट है कि लोअर लिम्ब में, ये लोअर लिम्ब है, लोअर एंड ऑफ द फीमर हमारे साथ ग्रोइंग बोन होती है, ग्रोइंग एंड होती है, एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया आर ग्रोइंग एंड्स। ठीक है, अपर एंड ऑफ द टीबिया हमारे साथ ग्रोइंग एंड है और लोअर एंड ऑफ द फीमर हमारे साथ ग्रोइंग एंड है, और इसको हम कहते हैं रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामिना। नाउ वी विल कम टुवर्ड द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। हमारे साथ लॉन्ग बोन की ग्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल हम शाफ्ट की हुई ले ले, तो हमारे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरिस्टोनियम कहते हैं, उसके बाद कॉर्टेक्स, और उसके अंदर हमारे साथ जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। हाँ, नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन हमारे साथ किस तरह डेवलप होती है, तो बोन की जो डेवलपमेंट है वो हमारे साथ बेसिकली दो पार्ट से होती है, या हमारे साथ मेम्ब्रेन से डेवलपमेंट ऑफ बोन स्टार्ट होती है, या हमारे साथ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द कार्टिलेज। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ बोन है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द 8 वीक ऑफ गेस्टेशन टू द 25 ईयर्स तक। ये हमारे साथ बोन में डेवलपमेंट, या हम कहते हैं ग्रोथ आ सकती है। तो एग्जैक्ट स्टार्ट होती है 8 वीक से और ग्रोथ जाता है अप टू द 25 ईयर्स तक। तो बोन हमारे साथ जो मेम्ब्रेन से बनती है, मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन उसको कहते हैं, एंड द बोन्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेनियस और डर्मल बोन। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे साथ फेशियल बोन्स और प्लस बोन्स ऑफ द स्कल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेनियस बोन। ठीक है, ये बात याद रखो, मेम्ब्रेनियस बोन, फेशियल बोन और स्कल होती है।
और इसके अलावा हमारे साथ जब भी कार्टिलेज से जो बोन बनती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन एंड सच बोन आर कार्टिलेजिनस इन ऑरिजिन। तो सबसे पहले ये बात याद रखो कि हाइलिन कार्टिलेज से डेवलपमेंट प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, फिर हमारे साथ ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल हमारे साथ पेरिस्टोनियम की थ्रू एंटर हो जाती है और डेवलपमेंट करती है ऑफ द बोन्स की। तो मेडुलरी कैविटी बन जाती है, एंड पे हमारे साथ एपिपाइजल एंड या हम कहते हैं एपिपाइसिस बन जाती है, ये डायपेसिस हमारे साथ होती है। ये बात याद रखो कि सबसे पहले इधर हमारे साथ डायपेसिस में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है प्राइमरी, फिर हमारे साथ जाके एपिपाइसिस में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, और ये एडोलेसेंट या हम कहते हैं लॉन्ग बोन जो हमारे साथ एग्जैक्ट बोन है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, now we will come towards the next point, the primary ossification center appear before the birth। जिस तरह मैंने आपको बताया 8 वीक ऑफ गेस्ट्रेशन या इंट्रायूटेरिन लाइफ से शुरू हो जाती है। सेकेंडरी ossification सेंटर हमारे साथ शुरू होती है इन द एपिपाइसिस। द प्राइमरी सेंटर इज डायपेसिस एंड सेकेंडरी सेंटर इज द एपिपाइसिस। ठीक है, Now we will come towards the cartilage। cartilage हमारे साथ क्या है, a connective tissue composed of cells। जो cells होती है उसको हम कहते हैं chondrocyte। ऑस्टियोसाइट हमारे साथ बोन की जो सेल थे उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इधर हमारे साथ जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं chondrocytes। जनरल फीचर ये इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल्स। ये बात याद रखो कि ब्लड वेसल इसकी वजह से रीजनरेशन हमारे साथ इम्पॉसिबल इन कार्टिलेज। कार्टिलेज है नो नर्व्स, पेन रिसेप्टर्स, पेन इनसेंसिटिव होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ये बात याद रखो कि इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने पहले भी बताया था कि सेल के अराउंड भी हमारे साथ मेम्ब्रेन होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी मसल की, सपोर्टिंग सेल्स हमारे साथ 3 लेयर्स थे। एपी मसल की जो लेयर्स होती है, फर्स्ट लेयर एपीमाइसियम हम कहते थे, फिर हमारे साथ पेरीमाइसियम जो फेजिकुलस से अराउंड होती थी, और एंड में हमारे साथ एक मसल फाइबर पे जो लेयर था उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। नाउ जो हमारे साथ लेयर होती है ऑन द कार्टिलेज उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। When cartilage calcified the chondrocyte die। ये बात याद रखो कि हमारे साथ कार्टिलेज से ही बोन बनती है, जिस तरह मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दिया। Now we will come towards the comparison between the bones and cartilage। बोन हमारे साथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज हमारे साथ एक फ्राइम स्ट्रक्चर होती है। मैट्रिक्स हैज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल। कार्टिलेज बोन हमारे साथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज हमारे साथ एक फ्राइम स्ट्रक्चर होती है। मैट्रिक्स हैज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल, ओजिन हम ऑसियन उसको हम कहते हैं। इसमें हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ड्रोटेन मॉलिक्यूल्स होती है, कॉन्ड्रोटेन प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स पोजेसेस कैल्शियम साल्ट, इसमें कैल्शियम साल्ट होती है, इसमें कैल्शियम साल्ट नहीं होती। ये हमारे साथ हाईली वेस्कुलर होती है, ये हमारे साथ ए वेस्कुलर इन नेचर होती है। ठीक है, बोन मैरो इज प्रेजेंट इन ओनली इन बोन्स, बट इसमें बोन मैरो एब्सेंट होती है। नाउ वी विल कम्स टुवर्ड द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हमारे साथ होती है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। लोकेशन, वेयर इज इट लोकेटेड? हाइलिन कार्टिलेज हमारे साथ आर्टिकुलर सरफेसेस पे होती है ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, ये बात याद रखो। फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में हमारे साथ क्या होती है? फाइब्रो कार्टिलेज। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या प्यूबिक सिम्फिसिस पे हमारे साथ होती है फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे साथ पिन्ना, ईयर पिन्ना जो हमारे साथ होती है उस पे इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ठीक है, कलर इसकी ब्लूइश है, इसकी ग्लिस्टिंग इसकी येलो कलर है। अपीयरेंस में ये शाइनी होती है, ये ओपेक होती है, ये भी ओपेक होती है। इसके अलावा फाइबर्स वेरी थिन हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव एंड डेक्स मटेरियल। ये हमारे साथ इसकी जो फाइबर्स है वेरी थिन होती है, इसमें न्यूमरीनियस वाइट फाइबर्स होती है और इसमें न्यूमरीनियस येलो फाइबर्स होती है। ठीक है, एमसीक्यूज में इसके लिहाज से कुछ ना कुछ एडिशन हो सकती है। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल, जो हमारे साथ हाइलिन कार्टिलेज होती है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है। मोस्ट फाइम एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे साथ फाइब्रो कार्टिलेज होती है।
and most flexible, the highest flexibility activity is present in elastic cartilage। ठीक है, जो ईयर पिन्ना में हमारे साथ मौजूद होती है। हाँ, ये हमारे साथ है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क में जो कार्टिलेज हमारे साथ होती है तो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस इन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you have to be asked in comment section. Please subscribe my channel. Thank you.